नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में जब भी इस तरह की एक मध्य राहु रेखा देखने को मिलती है जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य में हो या इन दोनों को छुए, तो इस कंडीशन में हमारी तमाम तरह की इच्छा, मनोकामना या योजनाएं सफल साबित नहीं हो पाती। यह चिंता रेखा होती है जो जीवन में हर तरह के कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावट अथवा सर्वप्रथम देरी लेकर के आती है। यही एकमात्र कारण हो गया कि आपकी भाग्य रेखा जागृत बहुत अच्छी स्थिति में हुई। चंद्र से भाग्य रेखा का जागरण होना इस बात को साफ रूप से दर्शाता है कि ऐसे जातकों को मनोवांछित फल मिलता है, मन का काम जीवन में निश्चित पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर इस रेखा के कारण यह हृदय रेखा के पहले ही रुक गई और दूसरी अन्य रेखाएं भी हृदय रेखा पर ही आकर के भाग्य रेखा के रूप में रुकी हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि कोई भी काम शुरू तो आपका सरलता से हो जाएगा, इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए कर्म भी होने लगेगा, लेकिन परिणाम जो है वो अच्छे से नहीं मिलेगा, शून्य परिणाम रहेगा, या कह सकते हैं असंतुष्ट आप अपने जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, दो चीज़ों के कारण सर्वप्रथम हुआ है। पहला तो राहु रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं चिंतित ज़्यादा रहते हैं, आपके अंदर चीज़ें करने के लिए बहुत सारी हैं लेकिन कर उसमें कुछ भी नहीं पाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे, ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्लान करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में जल्दी चीज़ों को पाने की चाहत या लालसा को ये बढ़ावा देता है, जिसके कारण शॉर्टकट अपनाना या फिर अपनी योग्यताओं का उपयोग ठीक से नहीं कर पाना, ऐसी शिकायतें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी किसी भी तरह के कार्य में नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप का तात्पर्य है कि लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना है। जैसे आपका सन माउंट अच्छा डेवलप है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, लेकिन यहाँ जो सन लाइन है वो मल्टीपल लाइन्स में होने के कारण कमज़ोर स्थिति में है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो मेहनत चाहिए, जो प्रैक्टिस या योग्यता चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं है। तो यानी यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, मल्टीपल टास्क, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि राहु रेखा इल्यूजन ही सर्वप्रथम जीवन में देती है। तो जब भी ऐसी रेखा किसी के हाथ में होती है तो जितना ज़्यादा सिस्टमेटिकली लाइफ जीना शुरू करते हैं, अपने वर्तमान को जितना अच्छा अभी से करना शुरू करते हैं, हर तरह के काम में शांत व सुकून होकर के इत्मीनान तरीके से करना शुरू करते हैं, किसी तरह की जल्दबाजी, भागदौड़ी, आपाधापी जब नहीं होती, शिव जी की आराधना करते हैं अथवा काल भैरव अष्टकम सुनना शुरू करते हैं, नारियल का लगातार दान करना जब शुरू करते हैं, तो जीवन में जो अदृश्य तकलीफ, परेशानियां या रुकावटें बन कर के आती हैं, ये सब आपकी ख़त्म हो सकेगी और आपको ये सारे कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी भाग्य रेखा पर बात आती है तो सर्वप्रथम उपाय भाग्य का ही किया जाता है कि आपका जो भाग्य है उसमें जो कमी पड़ रही है जिन चीज़ों के कारण, उसे सर्वप्रथम ठीक किया जाए। अन्यथा ये भाग्य रेखा अगर हृदय रेखा को क्रॉस करके शनि तक पहुंच जाए तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट करियर के रिगार्डिंग मिलता है, कोई चिंता फिर करियर के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलती। पैसा जीवन में लगातार आता है, नाम सम्मान लगातार बढ़ता है, रिसोर्सेज लगातार बढ़ते हैं, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, इन्वेस्टमेंट, ये सब तरह की चीज़ों का लाभ मिलता है, क्योंकि भाग्य रेखा आपके कर्म के सुखद फल को दर्शा रही है और अंततः ये सुकून शांति देने वाली हो जाएगी। तो ये जो बीच की रेखा है, हमें सिर्फ इससे कहीं ना कहीं जूझना है या इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये रेखा आपके हथेली में 32 मिड से स्टार्ट हुई है और इसका असर तकरीबन 36 के एज तक आ रहा है। तो यानी यही पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज जीवन में या रुकावट के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रगति, कोई उन्नति इस पीरियड में आपको देखने को नहीं मिल पा रही होगी। अब इसी के बाद में 36 के बाद में आपकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन स्ट्रांगली वे में आगे की तरफ बढ़ रही है, जो दर्शाती है कि आपके अपने खुद के कर्म और इच्छा पूर्ति के बल के ऊपर सभी तरह के काम सिद्ध होना या पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए किसी तरह की चिंता रेखा, बाधा रेखा आपकी पूरे जीवन रेखा पे नहीं है। तो लास्ट स्ट्रगल 36 का दिखाई दिया है और 36 के बाद में आपकी किसी भी तरह के इनिशिएशन एफर्ट्स में आपको लाभ मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता इस पीरियड में डेफिनेटली मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पर घर बनने या घर का जो सुख है वो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटे से स्तर पर आपको ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी इधर आना शुरू हो रहे हैं, जो खुद के घर, प्रॉपर्टी और बहुत बड़े डिज़ायर, एम के द्वारा लाइफ में सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी देने वाला होता है। यहाँ पर प्राइवेट जॉब के प्रोमिनेंट इंडिकेशन तो है सैटर्न पर मल्टीपल लाइंस के कारण, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आपके पाम में जो सन लाइन है इसे डेवलप करने के लिए अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करना है।
मल्टीपल लाइंस बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, कन्फ्यूज़न देती है, डाउट्स देती है, तो वही मल्टीपल टास्क में नहीं लगना है। जैसे ही आपका राहु नियंत्रण में आने लगेगा, सन की पावर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपके अंदर सभी विषय को लेकर के प्रॉपर लॉजिक, एनालिसिस, एक्सपीरियंस, विजडम और प्रॉपर वैल्यूएबल नॉलेज देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों के बिहाफ पर आपका जो एक तरीके से तवज्जो है, आपका जो वज़न है सोसाइटी में, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है एज ए जॉब टीचर के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगी। इन्हीं सब के रिगार्डिंग जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो माइंड लाइन के एंड में बाय फोर को जो व्यक्ति को मल्टीटास्किंग नेचर, ग्रेट लेवल का आईक्यू, ग्रेट लेवल की इंटेलिजेंसी, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस देता है, लेकिन मोर ओवर इस तरह का कॉम्बिनेशन सभी तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में व्यक्ति को टिकाना जानता है। आप जैसे जातक इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बनाता है। तो यहाँ पर जब आप इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होना ऑटोमेटिकली शुरू होगा, जिसके कारण सन की स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी रहेगी। तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट और सर्वप्रथम स्टेबल सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर ये माउंट कमज़ोर होता या नेगेटिव लाइंस होते तो डेफिनेटली अभी आपको मना कर दिया जाता, लेकिन इतने प्रोमिनेंट योगाज हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो आपकी माइंड लाइन से भी जो सक्सेस लाइन निकली है वो भी सन की तरफ देख रही है, जो सिक्योर गवर्नमेंट जॉब के साथ में हाई पोस्ट अथॉरिटी और ग्रेट लेवल के पोजीशन को भी यहाँ रिप्रेजेंट करती है। तो बिल्कुल भी अभी आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। इतना समय मेहनत हुआ है और लगन से 2 साल दे दीजिए, क्योंकि यहाँ जैसे ही रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा तो हम यहाँ पर सिर्फ एक घर की जो बातें कर पा रहे हैं घर बनने की, यहाँ प्रॉपर आपके मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल लेवल्स पे देखने को मिलेगा। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन स्क्वायर के रूप में इस पोजीशन में आपका अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में जहाँ तक हम बात करें आपके करंट लोकेशन की, तो यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें जो अपग्रेडेशन हुआ है इसके बिहाफ पर देखने मिलता है चंद्र की रेखा में कि आपका बहुत अच्छे जगह पर ट्रांसफ़र देखने को मिल रहा है आफ्टर 36 एंड 7। उसके बाद से जो आपकी लाइफ है बहुत ज़्यादा बैलेंस, स्मूथ एंड कंफर्टेबल देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी तरह की वरी लाइन जब नहीं होती है तो आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, जब प्रोग्रेस लाइन होती है तो जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाता है। तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है आपके लाइफ में, और मून लक लाइन आपके मन की इच्छा को निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। राहु के इम्पैक्ट जैसे ही ख़त्म होता है तो इसीलिए आपको आपका मन चाहा लोकेशन भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम आपके करियर की बात करें तो इसीलिए आपके माइंड लाइन से स्ट्रॉन्ग लाइन निकली है, और ये लाइन बस सैटर्न से एक बार कनेक्ट कर गई और ऊपर से सन लाइन की कंडीशन अच्छी हो गई, जो आफ्टर रेमेडी ही होगा। देन आफ्टर आपको सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, नेम, रिस्पेक्ट और ओवरऑल अथॉरिटी, ये सब तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आफ्टर 36 आ जाने वाली रहेगी। फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन आपके पाम में चल रहा है। जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ भी ओवरऑल अच्छी है। आड़ी रेखा भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी सफल बनाती है। आपकी हार्ट लाइन भी जुपिटर से कनेक्टेड है, तो आप भी अच्छे संस्कार लिए हैं और अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए या मेंटल पीस, हैप्पीनेस चाहिए अपने घर परिवार को लेकर के, वो प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि आगे चल के कोई भी वरी लाइन लाइफ लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। तो फैमिली लाइफ बहुत स्मूथ, बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहने के साथ में सभी तरह के प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशंस आपके फैमिली पार्टनर को लेकर के फुलफिल हो जाने वाले रहेंगे। तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि लास्ट स्ट्रगल है, इसके बाद किसी तरह की तकलीफ, परेशानी पूरे पाम में या किसी रेखाओं के अतिरिक्त नहीं दिखा है। और लेफ्ट हैंड भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, जो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी देता है, ये यहाँ पर भी प्रॉपर एंड ले रहा है 36 में ही। और इसके बाद माइंड लाइन एकदम स्ट्रेंथ में आई है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हुई है, और अनदर माइन्यूट लेवल पे लक लाइन भी डेवलप्ड हुई है। तो लेफ्ट के कंपेरिजन में राइट का कंडीशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण सभी तरह की 90% अबव आपका जो लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस था, वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस था, वो निकल चुका है। अब ना इच्छा मारने की ज़रूरत है, ना मन मारने की ज़रूरत है, सिर्फ प्रयत्न, प्रयास करने की ज़रूरत है। उसी में आपको अब आपके हिसाब की रिज़ल्ट जो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दे, आप जिसके लायक रहें, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस बेफिजूल की भागा दौड़ी, बहुत सारे काम एक समय पर और तनाव जैसी चीज़ों से आपको दूर रहने की अभी भी ज़रूरत है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।